मूवी स्टार्ट होती है अर्जुन और मेघना से। अर्जुन मेघना के पापा से उसका हाथ कैसे मांगेगा इसके लिए प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी एक लड़का वहाँ आता है और कहता है दीदी जल्दी चलो आपके पापा को कुछ हो गया है। जब मेघना घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके पापा ने सुसाइड कर लिया है। अगले दिन अर्जुन और मेघना पोस्टमार्टम के लिए गए थे। तभी वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि उनके शरीर में उनका दिल है ही नहीं। ये सुनकर अर्जुन गुस्सा हो जाता है और कहता है सच सच बताओ तुमने बॉडी के साथ क्या करा। अगले दिन जब मेघना अपने पापा का अंतिम संस्कार कर रही होती है तभी उसके हाथ से गंगा जल गिर जाता है। उसके बाद नॉर्मल जल से ही अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तभी वो एक शैतान को देखती है जिसका फेस एक तरफ से जला होता है। फिर वो तुरंत कहीं गायब हो जाता है। अब वो अकेले कमरे में बैठकर रो रही होती है। तभी उसे ऊपर से आवाज आती है और जब वो ऊपर जाती है तो वहाँ उसे कुछ होने का एहसास होता है। यहाँ पर एक मेघना को डायरी मिलती है जिसे कि उसके पिता ने लिखा था। उसमें लिखा था कि तेरी माँ अभी मरी नहीं है और उसी ने मेरा खून किया है। मैंने बहुत सारी किताबें लिखी थी लेकिन वो कहानियां लोगों को अच्छी नहीं लगी और मेरी किताबें नहीं बिकी, इसलिए तेरी माँ ने मुझ जैसे नकामे के साथ रहना पसंद नहीं किया। उसे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए थी और अब वो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर अंग्रेजों को अपना जिस्म बेचने लगी थी। उसी दिन से मैं थोड़ा थोड़ा मरने लगा था। तेरी माँ शराब के नशे में धुत तुझे एक दिन भी गले से नहीं लगाया और एक दिन उसने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। वो मुझे अपने रास्ते से हटाकर तुझे अनाथालय को सौंपने वाली थी लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तभी मैंने एक दिन अखबार में देखा कि उसने एक बड़े घराने में शादी कर ली है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दूं और अब तुम 21 साल की हो चुकी हो, तुम अपना ख्याल खुद रख सकती हो। इतना पढ़ने के बाद वो अपने पिता के कब्र के पास जाकर जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद उसके पिता की आत्मा उसमें आ जाती है और वो अपने पिता के सामने होती है। अब मेघना अपनी माँ से बदला लेना चाहती थी और वो अपने पिता से कहती है मेरी मदद कीजिए और उसके पिता भी मान जाते हैं। दरअसल उसके पिता की भी यही प्लानिंग थी कि वो अपनी बेटी के जरिए उस तक पहुँचे। ये आपको बाद में पता चलेगा। उसके पिता मेघना से कहते हैं कि मैं उस घर में नहीं जा सकता क्योंकि उस घर में भगवान बसते हैं, इसलिए तुम्हें जाना होगा। मेघना अगले दिन अर्जुन को बिना बताए उनके घर पहुंच जाती है और जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो लोग अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तभी उनके पास राधिका यानी कि उसकी माँ का दूसरा पति शांतनु आता है और उससे बात करता है, पर राधिका उससे नहीं मिलना चाहती थी। वो उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो मेघना बताती है कि अब उसके पिता नहीं रहे और मेरे पास रहने की जगह नहीं थी तो मैं यहाँ आ गई। वो कहते हैं तुमने बिल्कुल सही किया और आज से तुम यहीं रहोगे हमारे साथ। मेघना कमरे में चली जाती है और अपने बाबा से कहती है बाबा मैं यहाँ तक तो पहुँच गई, उसके आगे क्या करना है, इस घर को कैसे बर्बाद करना है बताइए। उसके पिता फिर से उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और कहते हैं इस घर में अखंड दिया जल रहा है जो कि मुझे अंदर आने से रोक रहा है, उसे तुम्हें बुझाना होगा, उसके बाद मैं इस घर में आ सकता हूँ। मेघना उस अखंड दिया को बुझा देती है। उसके बाद हम घर के बाहर उसी शैतान को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। वो एक आत्मा से कहता है जा और तबाह कर दे। राधिका सो रही होती है तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है और जब वो गेट को खोलती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता क्योंकि वह आत्मा उसके कमरे में प्रवेश कर चुका था और मोमबत्तियां अपने आप जल गई थी। जब राधिका मोमबत्ती को बुझा रही होती है तभी उसे शीशे में अपने लड़की की परछाई दिखाई देती है और जब वो बेड पे जा रही होती है तभी कोई उसका पैर पकड़ लेता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बहुत डर जाती है और कहती है कि वो आ गया। उसका पति उसे शांत कराता है। अगली सुबह चौधरी शांतनु से कहता है कि रात मैंने मालकिन की बेटी मेघना को यहाँ देखा था, शायद उसी ने इस दिए को बुझाया होगा। शांतनु कहता है उसे आए एक दिन भी नहीं हुआ है घर में, वो ऐसा क्यों करेगी, और चौधरी की बात को इग्नोर कर देते हैं। इधर मेघना अपने बाबा से कह रही थी कि बाबा आपने सही कहा था माँ के बारे में, मुझे एक दिन हो गई यहाँ पर लेकिन वो मुझसे अभी तक मिलने नहीं आई। ब्रेकफास्ट का टाइम था, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राधिका अदिति के लिए दूध ला रही होती है तभी इधर से मेघना आ जाती है और दोनों टकरा जाते हैं। मेघना तभी अपनी माँ को देखती है और वहाँ से रोते हुए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ अर्जुन आ जाता है। अर्जुन पूछता है तुम यहाँ किस काम के लिए आई हो, तो मेघना कहती है मैं तुम्हें नहीं बता सकती, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं काम पूरा होते ही वापस आ जाऊंगी। अर्जुन कहता है अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जाएंगे तो दोनों साथ जाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रहकर तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद दोनों एक होटल में जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होते हैं। तभी वहाँ मेघना के बाबा आ जाते हैं और कहते हैं ये है तेरा बदला, तू ऐसे बदला लेगी। मेघना कहती है बाबा मैं इससे प्यार करती हूँ और ये मेरा साथ देगा। उसके बाबा कहते हैं कोई किसी का साथ नहीं देता, प्यार और नफरत एक साथ नहीं रह सकते, जब ये प्यार तेरे दिल से निकल जाए तब अपने बाबा को याद कर लेना। उसके बाद मेघना उठ खड़ी होती है और वहाँ से जाने लगती है। अर्जुन पूछता है तुम किससे बात कर रही थी, किससे बदला लेना है, क्या हो गया है तुम्हें? वो कहती है मैं अपनी माँ से बदला लेना चाहती हूँ जिसने की मेरे बाबा को मारा है, मैं उस घर को तबाह करने के लिए आई हूँ। अर्जुन उसे समझाता है लेकिन वह नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। ये बात उस शैतान को पता चल जाता है कि अर्जुन
उसके बीच में आ रहा है और वो अर्जुन को मारने के लिए वहाँ आ जाता है और उसे बहुत मारता है। उसके बाद वो अर्जुन की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। इधर आदिति मेघना के करीब आ रही थी। फिर रात में मेघना के पापा आते हैं और कहते हैं तुम्हें कोई अस्थियों से भरा हुआ कलश देगा, उसे तुम्हें इस घर में लाना है, उसके बाद राधिका की जिंदगी तबाह हो जाएगी। फिर मेघना को ये आदमी मिलता है जो कि इस घर का माली होता है। वो मेघना से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही वो अखंड दिया बुझाया था। मेघना कहती है कौन सा दिया, मैं नहीं जानती। तभी वो मेघना से कहता है कि पवित्र आत्मा को घर में आने के लिए दिया बुझाया नहीं जाता, बल्कि अगर कोई पवित्र आत्मा घर में आता है तो दिया अपने आप जल जाता है। वो कहती है मैं नहीं जानती तुम किस आत्मा के बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है तुम सब जानती हो, उस आत्मा को भी और उस अधमरे इंसान को भी। वो शमशान में तेरे बाबा को लेने आया था और गंगा जल की शीशी टूट गई थी ना, तेरे बाबा और अधमरा इंसान दोनों साथ है। इतना सुनते ही वो वहाँ से चली जाती है। इधर शांतनु अपनी पत्नी को समझाता है कि तुम्हें मेघना से बात कर लेनी चाहिए। शांतनु की बात मानकर वो मेघना से बात करने के लिए उसके रूम में जाती है। मेघना कहती है आपने मेरे बाबा के साथ गलत क्यों किया। राधिका कहती है अगर तुम मेरी नजर से देखोगे तो तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मेघना कहती है अच्छा क्या है आपका नजरिया, मुझे भी बताइए। राधिका सब कुछ बताने वाली होती है कि वहाँ पर आदिति आ जाती है और मेघना को अपने साथ बाहर ले आती है और बताती है कि आपका बॉयफ्रेंड हॉस्पिटल में है और वो आपसे मिलना चाहता है। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। मेघना अर्जुन से मिलती है और वो पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। अर्जुन बताता है कि अगर तुम्हारे बाबा नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता, उन्होंने ही मेरी जान बचाई है और उन्होंने ही मुझे बताया कि तुम्हारी माँ मुझे भी मारना चाहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ कहलाने के लायक नहीं है। इतना कहकर अर्जुन उस अस्थियों से भरा कलश देता है और कहता है ये कलश तुम्हारे बाबा ने तुम्हें देने को कहा था और ये भी कहा था कि तुम जानती हो इन अस्थियों का क्या करना है। अस्थियों को लेके मेघना वहाँ से निकल जाती है और अर्जुन ने जो अस्थियां दी थी वो अर्जुन नहीं बल्कि अधमरा शैतान था। जब मेघना अस्थियों को लेकर आ रही थी तो अदिति पूछती है दीदी ये क्या है। मेघना कहती है ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। अदिति कहती है दीदी आपका बॉयफ्रेंड बहुत क्यूट है, क्या आपने कभी उन्हें किस किया है। तो मेघना उसे बताने की वजह उस पर चिल्लाने लगती है। दरअसल जब उस दिन उसके पापा आए थे तब उन्होंने और भी बातें कही थी। मेघना ने पूछा था कि इन अस्थियों का घर में क्या करना है, तो उन्होंने बताया था कि इस अस्थियों को निकाल कर अदिति के कमरे में रख देना है। तो मेघना कहती है इसका मतलब हम अदिति को चोट पहुंचाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अपने बदले के लिए मैं अदिति को नहीं मार सकती। लेकिन उसके पिता उसके मन में अदिति और उसकी माँ के लिए नफरत पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं ये मत भूल कि उसी अदिति और उस परिवार की वजह से तेरा बचपन नरक बन गया था। तेरे बाबा ने जिल्लत की जिंदगी झेल झेल कर अंत में आत्महत्या कर ली। इसीलिए मेघना को अदिति से नफरत होने लगी थी। जब वो कलश लेकर घर पे आ रही थी तभी उसे वो माली मिलता और कहता है कि इससे तुम्हारे बदले की आग नहीं बुझेगी बल्कि बर्बाद हो जाएगी। अगर उससे पहले तुम्हारी आंखें खुल जाए तो आ जाना मेरे पास, बस मैं ही जानता हूँ कि ये आग कैसे बुझेगी। वो कलश लेकर घर में चली जाती है और अस्थियों को निकाल कर उसे एक कपड़े में बांध देती है। फिर अदिति के कमरे में जाती है और उसके तकिए के नीचे उसे रख देती है। अब वो जा रही होती है तभी अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। अदिति कहती है कि मुझे पता है कि आप यहाँ क्यों आए थे। आप मुझे सॉरी कहने के लिए आए थे ना, क्योंकि आपको मुझ पर चिल्लाने का बुरा लग रहा है। लेकिन जब आपने मुझ पर चिल्लाया तो मुझे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। ये सुनकर मेघना उसे सॉरी कहकर रोते हुए चली जाती है। उसके बाद जब अदिति अपने कमरे में सो रही होती है तभी उसके कमरे में वो आत्मा आ जाता है और उसे परेशान करने लगता है। फिर उसके अंदर प्रवेश भी कर जाता है और अब उसमें शैतानी शक्तियां भी आ चुकी थी। फिर वो भागकर जंगल में चली जाती है। सब लोग इसके पीछे जाते हैं और इसे जंगल में से ढूंढकर घर लेकर आते हैं। घर पे डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन जब फिर से इसको होश आता है तो फिर से इसके अंदर आत्मा आ जाती है और वो डॉक्टर का कान खा जाती है। अगले दिन चौधरी कहता है जो भी हो रहा है इस लड़की की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसी ने अखंड ज्योत दिया बुझाया था, और शांतनु से इसे घर से बाहर निकालने को कहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। तभी राधिका मेघना से सॉरी कहती है और उसे गले से लगा लेती है। मेघना अपने कमरे में होती है तभी उसे खिड़की से एक लेटर आता है। उसमें लिखा था कि मैं घर के पीछे जंगल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम मुझे वहीं मिलो। मेघना पिछले दरवाजे से जंगल की ओर जाती है और वहाँ पे उसे अर्जुन मिलता है और वो कहता है कि अब इस घर में तुम्हारा काम हो चुका है, मैं नहीं चाहता कि इस घर में तुम अब एक मिनट भी रहो, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चौधरी वहाँ आ जाता है और उनकी बातें सुन लेता है। वो कहता है ये सारी बातें मैं मालिक को बताऊंगा और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगा। तभी अर्जुन यानी कि वो शैतान उसे मार देता है। अगली सुबह मेघना अपना सामान पैक करती है और जाने लगती है, लेकिन उससे पहले वो अदिति को देखती है जिसके ऊपर अभी भी उस आत्मा का साया था। वो घर से चली जाती है और रास्ते में उसे अर्जुन मिल जाता है। मेघना को अदिति के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और उसे बुरा भी लग रहा था। दोनों ट्रेन में बात करते हुए जा रहे थे तभी मेघना कहती है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अपनों को छोड़कर कहीं जा रही हूँ। मुझे अदिति ने बड़ी बहन का दर्जा दिया और इतना प्यार दिया, फिर भी मैं उसे मौत के मुंह में छोड़कर चली आई। अर्जुन उसे समझाता है और कहता है कि जिंदगी में जो पन्ना दर्द देता है उसे पलट देना चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी मेघना शीशे में देखती है तो उसे
उससे पता चल जाता है कि वो अर्जुन नहीं है। तभी फिर से वो शीशे में देखती है तो उसे याद आ जाता है कि ये वही शैतान है जिसे मैंने अपने बाबा के अंतिम संस्कार में देखा था। वो वहाँ से किसी तरह से उससे जान बचाकर ट्रेन की छत पर आ जाती है। उसके पीछे अर्जुन भी आ जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बाबा से वादा किया है कि तुम्हारे बदले के बीच में किसी और को नहीं आने दूंगा। इतना बोलते ही एक ब्रिज आता है और वो उससे टकरा जाता है। अब मेघना फिर से वापस उसी घर में लौट कर आती है और उस माली से मिलती है जिसे सब कुछ पता होता है। वो कहता है आज मैं तुम्हें उस सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ जो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो बगीचे में से एक डायरी निकाल कर देता है जिसे कि उसकी माँ ने लिखा था। उसकी माँ ने इस डायरी को माली से छुपाने को कहा था। उस डायरी में लिखा था, आज मैंने धीरज की स्टडी में एक डायरी देखी जो कि बिल्कुल मेरी जैसी थी। अपनी गरीबी और नाकामयाबी के लिए मुझे दोषी ठहराता है। मेरे खिलाफ उसके अंदर जो जहर है, मुझे ये डर है कहीं ये जहर मेघना तक ना पहुंच जाए। पैसे के लिए उसकी हवस इतनी बढ़ गई है कि वो अब मुझे अंग्रेजों के पास बेच रहा है। सोचती हूँ मेघना को लेकर कहीं भाग जाऊं। और एक दिन तो धीरज ने हद ही कर दी। मैंने उसकी किताब के पब्लिशर के साथ सोने के लिए मना कर दिया तो उसने जहर पी लिया। मुझे धमकी दी कि वो मर जाएगा और उसकी मौत की जिम्मेदार मैं होंगी। इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए घर से भाग गई। लेकिन शांतनु ने मुझे बचा लिया और मुझे एक नई जिंदगी देने का वादा किया। अगले दिन मैं मेघना को अपने साथ लेकर भागने वाली थी, तभी उसे मेरे प्लान के बारे में पता चल गया और वो तुम्हें लेकर भाग गया। हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिली। इतना पढ़ते ही वो अब सब समझ चुकी थी। वो रोते चिल्लाते अपने बाबा से कहती है, बाबा आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरा बचपन क्यों छीन लिया? आपने जो मेरे साथ किया अब मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। आपके इस अंधेरे को मैं अपनी रोशनी से खत्म कर दूंगी। उसके बाद वो घर जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, आदिति की ये हालत मेरी वजह से हुई है। उसके शरीर में मेरे पापा की आत्मा है जिसमें कि मैंने मदद की है और मेरी वजह से ही आदिति मर जाएगी। ये सुनकर राधिका गुस्से से मेघना को मारती है और उसका पति मेघना से कहता है, तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। ये सब सुनकर ये शैतान हंस रहा था। वो कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है तो मुझे बस एक मौका और दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। इस अधमरे इंसान को सब कुछ पता चल जाता है और वो कहता है, समय आ गया है, अब मुझे जाना होगा वादा निभाने के लिए। इधर घर पे पंडित जी आते हैं और कहते हैं, इसने बदला लेने के लिए तुम्हारी बेटी को अपने वश में किया है और इस आदमी ने राह नाम के तांत्रिक के साथ सौदा किया है कि मैं तेरा साथ दूंगा पर उसके बदले तुम्हें मरने के बाद अपना दिल मुझे देना होगा, क्योंकि यही मेरी खुराक है जो मुझे जिंदा रखती है। आदिति के अंदर जो आत्मा होती है वो मेघना के बाबा का होता है, क्योंकि वो उसे बर्बाद करना चाहते हैं। और ये जो अधमरा होता है यही वो तांत्रिक होता है जो मेघना के बाबा की मदद करता है, क्योंकि मेघना के बाबा का दिल इसी के पास होता है। दोनों आपस में मिले होते हैं। तभी मेघना को याद आता है, जब वो पोस्टमार्टम के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया था कि उनके शरीर में दिल है ही नहीं, और यही बात उसे माली ने भी बताया था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसके बाबा ने अधमरे से सौदा करके मुझे इस्तेमाल किया है। पंडित जी बताते हैं कि दोनों ने बहुत पहले ही मिलकर ये प्लानिंग की थी, लेकिन ये तभी संभव होता जब दीपक की मौत होती, इसलिए उसने जानबूझकर आत्महत्या कर ली क्योंकि अब वो समय आ चुका था। तभी राधिका कहती है, इसका मतलब हम एक नहीं बल्कि दो दो बुरी शक्तियों का सामना कर रहे हैं। इधर वो अधमरा इसके घर आ ही रहा होता है। मेघना पंडित जी से पूछती है, क्या हम आदिति को बचा पाएंगे? तो पंडित जी कहते हैं, अगर ना ही जानो तो अच्छा है, नहीं तो हम हिम्मत हार जाएंगे। अभी हम गंगा जल और गायत्री मंत्र से ही उसके तकलीफ को दूर करेंगे। आदिति अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके पापा रस्सी से उसके दोनों हाथ को बांध देते हैं और फिर उस पे गायत्री मंत्र के साथ गंगा जल छिड़कने लगते हैं। उसके बाद ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने पापा पर ही हमला कर देती है। सभी मिलकर उसे छुड़ाते हैं। उसके बाद वो बाहर की ओर भाग जाती है। सभी उसे घर में ढूंढ रहे होते हैं, तभी अचानक से शांतनु के सामने वो अधमरा तांत्रिक आ जाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। इधर आदिति अपनी माँ को मार रही होती है। वो कहती है, तुम बदला लेना चाहते हो ना तो मेरे से ले लो, लेकिन मेरी बच्ची को छोड़ दो। वो कहता है, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। इधर शांतनु उस अधमरे को पूरा मार देता है। उसके बाद आदिति मेघना के पास जाती है और उसे चाकू से वार कर देती है। अब मेघना उठकर माता रानी के मंदिर के पास जाती है और अखंड ज्योत दिया जलाकर अपने पेट में त्रिशूल घोंप लेती है। अब उसकी आत्मा उठ खड़ी होती है और आदिति के पास जाती है। उसके पिता देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, ये तूने क्या करा? मेघना कहती है, मुझे आदिति को बचाने के लिए और आपकी झूठी कहानियों को मानने और आपकी नफरत और जलन का औजार बनने की कीमत चुकाने की मेरे पास एक यही तरीका था। आपने बताया था हमारे मरने के बाद एक रोशनी आती है और हमें ले जाती है, और जो आत्मा उस रोशनी पर कदम रखने से मना करती है वो आपकी तरह प्रेत आत्मा बन जाती है। अब वो रोशनी मेरे लिए आएगी और उसमें मैं अकेले नहीं बल्कि आप भी मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर वो उसका पीछा छुड़ाने लगता है, लेकिन वो उसको नहीं छोड़ती और एक रोशनी आती है और दोनों ऊपर चले जाते हैं। लेकिन तभी मेघना को कोई नीचे खींच लेता है और वो अर्जुन होता है। मेघना उसे देखकर बहुत खुश होती है और माफी मांगती है। कहती है, सब मेरी वजह से हुआ, लेकिन अब से हम साथ रहेंगे। वो मेघना से कहता है, नहीं, अभी नहीं, अभी तुम्हें जाना होगा, तुम्हारा समय अभी पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें अभी एक अच्छी बेटी का फर्ज
ज्यादा करना है। फिर हम मेघना और उसकी फैमिली को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहीं पे ये